अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुरेर अली हुसैन और मैं हूँ एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड। और आज एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने और हम बात करेंगे आज एक और चक्रा के बारे में और हम ये जानेंगे कि उसको कैसे बैलेंस किया जाता है और उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड आई चक्रा पर। और थर्ड आई चक्रा को थर्ड आई क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी जो लोकेशन है वो आपकी आइज़ के दरमियान होती है। आपकी दोनों आइज़ के दरमियान बिल्कुल सेंटर में इसकी लोकेशन होती है और इसका कलर होता है वॉयलेट। आप बहुत इंटरनेट पर बहुत सारी जगहों पर इसका कलर इंडिगो भी दिया गया है। लेकिन मेरे जो उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा, उन्होंने मुझे ये बताया था कि इसका कलर वॉयलेट होता है। तो याद रखिए, थर्ड आई का कलर वॉयलेट होता है, थर्ड आई चक्रा का कलर वॉयलेट होता है और इसकी लोकेशन बिल्कुल आपकी दोनों आइज़ के दरमियान सेंटर में होती है। जब ये चक्रा बैलेंस होता है तब आपकी गट फीलिंग बहुत बेहतर तरीके से काम करती है, यानी कि आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं और आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता होता है। पाँच लोग कुछ लोगों से पूछा जाए तो आप ये काम क्यों कर रहे हो, उनको नहीं पता होता कि वो ज़िंदगी में क्यों आए हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है। बस वो एक कोलू की बैल की तरह काम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं और एक वक्त आता है वो दुनिया से चले जाते हैं। दुनिया में आने का उनका उनका कोई मकसद नहीं होता। उनके ज़हन में कोई ऐसा पर्पस नहीं होता, कोई लाइफ पर्पस नहीं होता, वो ऐसा पर्पस जो उनकी लाइफ से बड़ा हो, जो उनकी ज़िंदगी से बड़ा हो, ऐसा कोई पर्पस उनके ज़हन में नहीं होता। लेकिन जब आपका ये चक्रा सही काम कर रहा होता है, सिक्स्थ सेंस आपकी अच्छे तरीके से काम कर रही होती है, आपकी गट फीलिंग आपका साथ दे रही होती है, तब आपको पता होता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, आप इमोशंस और लॉजिक्स को, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग और इमोशनल रीजनिंग को आप साथ-साथ लेके चलते हैं। ऐसा कुछ लोग ये समझते हैं कि लॉजिकल होना बेहतर है, कुछ लोग ये समझते हैं कि इंट्यूटिव होना बेहतर है। ऐसी बात नहीं है, दोनों चीज़ें साथ-साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो ये चक्रा आपको हेल्प करता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आएँ और अपनी लाइफ में इमोशनल साइड को भी बैलेंस करें और फिज़िकल साइड को भी बैलेंस करें। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है या एक्टिवेट नहीं है या सही काम नहीं कर रहा या कोई प्रॉब्लम है आपकी थर्ड आई में, तो आप क्या फ़ील करेंगे? इमोशनली क्या आपके अंदर चेंजेस आएँगी? फिज़िकली क्या चेंजेस आ सकती हैं? अगर आपका ये चक्रा इम्बैलेंस है तो इमोशनली आप ऐसा फ़ील करेंगे कि आप इनडिसाइसिवनेस का शिकार हैं। आपकी लाइफ़ का कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है, पॉइंटलेस लाइफ़ है। आप वर्क और लाइफ़ में बैलेंस नहीं कर पाएँगे, आप डिसीज़न मेकिंग अच्छी नहीं कर पाएँगे। बाज़ लोग पैरानॉया का भी शिकार हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल बेमायनी है, बेवजह है और ज़िंदगी को कोई मकसद ही नहीं है। तो थर्ड आई चक्रा अगर आपका इम्बैलेंस हो तो इमोशनली ये तमाम बातें आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इसको एक्टिवेट करें ताकि आप अपनी लाइफ में बेहतर चेंजेस ला सकें। अब हम ये देखते हैं कि फिज़िकली कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर ये चक्रा आपका इम्बैलेंस है या एक्टिवेट नहीं है या ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। तो आपको, क्योंकि इसका जो एरिया है वो हेड का एरिया है, तो आपको हेडेक हो सकती है, आपके हेड में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सर में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि चक्रास का ताल्लुक आपके बैक से होता है, यानी कि आपकी स्पाइन से होता है, तो आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकती है। इसके अलावा लेग में प्रॉब्लम हो सकती है, साइनस इशू भी हो सकता है अगर थर्ड आई चक्रा आपका सही तरह काम नहीं कर रहा है या एक्टिवेट नहीं है या ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। अब हम ये देखते हैं कि हम इस चक्रा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और किस तरह हम इसकी एनर्जी से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर ये बैलेंस हो तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप मेडिटेट करें। जब आप मेडिटेट करते हैं
जब आप मुराकबा करते हैं, जब आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, तो ज़ाहिर है आपकी बॉडी में अच्छे चेंजेस आते हैं, अच्छे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और उन केमिकल्स के रिलीज़ होने से ना सिर्फ आपका थर्ड आई चक्रा बल्कि बाकी चक्रास भी ओपन होते हैं और वो सही काम करते हैं। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तब आपको इसका फ़ायदा होता है। ये नहीं कि आप 1 दिन करें उसके बाद फिर अगले किसी 10 दिन बाद या 100 दिन बाद करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं वायलेट कलर को। जब आप वायलेट कलर को विजुअलाइज़ करते हैं क्योंकि इस कलर का ताल्लुक आपके थर्ड आई से है, तो ज़ाहिर है आपको थर्ड आई के एरिया में बड़ा रिलीफ मिलता है, आपकी आइज़ को रिलीफ मिलता है, आपके हेड को रिलीफ मिलता है और आपकी जो एनर्जीज़ हैं थर्ड आई से रिलेटेड वो आपको मिलती हैं और आपका चक्रा जो है ये एक्टिवेट होता है और ये चक्रा आपको फ़ायदा देता है आपकी पूरी बॉडी को। कहा जाता है यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि जैसा आप खाते हैं वैसा ही नज़र आते हैं। तो थर्ड आई चक्रा को अगर आपने एक्टिवेट करना है तो आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी डाइट लेनी होगी जो कि नेचुरल हो, इसमें मिलावट ना हो, इसमें जो आर्टिफिशियल फ्लेवर जो हैं वो शामिल नहीं हो, तब आपका थर्ड आई चक्रा काम करता है। ज़ाहिर है जितना आप नेचर से कनेक्ट होते जाते हैं उतना ही आपकी बॉडी में बेहतर चेंजेस आती हैं और आपकी बॉडी सही काम करती है और ज़ाहिर है आपकी बॉडी सही काम करेगी तो आपके सारे चक्रास सही काम करेंगे और सारे चक्रास में थर्ड आई चक्रा भी है जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट चक्रा है क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी आइज़ और आपके हेड से है। तो आपने जब आप कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ ऐसा हेल्दी चीज़ों को देखते हैं तो तब भी आपका ये चक्रा सही तरह एक्टिवेट करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ग्रीनरी को देखते हैं, जब आप किसी गार्डन में जाएँ, किसी बाग में जाएँ और ग्रीनरी को देखते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठते हैं, खुली फ़ज़ा में साँस लेते हैं, तो आपका जो हेड का एरिया है और आपकी आइज़ को भी बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जो कि रेगुलरली ग्रीनरी को देखते हैं, ग्रीन चीज़ों को, ग्रीन पत्तों को, दरख्तों को या घास को देखते हैं, तो उनकी जो आई साइट है वो इम्प्रूव हो जाती है। अगर उनको ऐंक लगी है तो उसका नंबर जो है वो कम हो जाता है या उनकी आइज़ का जो कोई अगर आई में कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है छोटा-मोटा, तो वो भी ठीक हो जाता है ग्रीनरी को देखने से। तो थर्ड आई चक्र का ताल्लुक उनके आपकी आइज़ से ही है, हेड का एरिया और थर्ड आई क्योंकि आपकी दोनों आइज़ के दरमियान का एरिया होता है। तो इसलिए आप ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप ग्रीनरी को देखें, ग्रीनरी में रहें, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहें, इससे आपको ज़ाहिर है फ़ायदा मिलेगा। और कोशिश करें कि आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें। जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं और जब आप अच्छे डिसीजंस लेंगे तो ज़ाहिर है आपकी लाइफ पर एक अच्छा असर पड़ेगा और आप अपनी लाइफ को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, सही तरीके से चला पाएंगे। तो आप अपने ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखें, उसके लिए ज़रूरी है सिंपल सी बातें जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहें, नेचुरल खाएं और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। तो इससे भी आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है, ओपन होता है और सही काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें, बुरे लोगों से बचें। जब आप बुरे लोगों से बचते हैं तो ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में असर पड़ता ही है, आपकी लाइफ बेहतर होता ही है। इसी तरह आपकी बॉडी में भी बेहतर चेंजेस आती हैं। जब आप बुरे लोगों से बचते हैं तो बुरे लोगों की बुरी एनर्जी फील्ड से भी बच जाते हैं, उनकी बुरी एनर्जी से भी बच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बुरे लोगों को अच्छा कर दें, ये एक मुश्किल अमल है और ये नामुमकिन सी बात है। बुरे लोगों को तो खुदा भी ठीक नहीं कर सका। तो आप खुद को बुरे लोगों से जब दूर करते हैं और अच्छे लोगों में बैठते हैं, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करते हैं, तो ज़ाहिर है आपका ना सिर्फ बाकी चक्रास, ना सिर्फ आपकी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, बल्कि आपका थर्ड आई चक्रा भी
बेहतर काम करते हैं। तो ये थी वीडियो थर्ड आई चक्रा के बारे में, और आपने आज ये जाना कि थर्ड आई चक्रा को कैसे बैलेंस किया जाता है और कैसे एक्टिवेट किया जाता है। मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया के दूसरे जो लिंक्स मैंने दिए हैं वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई सजेशन हो या कोई और टॉपिक जो आपके जहन में हो उस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।